नमस्कार दोस्तों। भारी बारिश के बाद पहाड़ों में लैंडस्लाइड होना एक आम बात है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में हिमालय क्षेत्र में लैंडस्लाइड होने की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में पहाड़ लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं, जिससे वहां रहने वाले लोग काफ़ी दहशत में हैं। आखिर लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं के पीछे क्या कारण है तथा किस प्रकार इन घटनाओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है, चलिए जानते हैं। लैंडस्लाइड कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टानों के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के बड़े टुकड़े तथा मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है। भारी वर्षा, बाढ़ या भूकंप के आने से भी लैंडस्लाइड हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के काटने, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों को असुरक्षित तरीके से काटने तथा पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ों में विकास के नाम पर किए जा रहे अंधाधुंध निर्माण भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह हैं। पहाड़ों पर सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइन बिछाने में तेजी, बड़े शहरों से जुड़ने के लिए एक्सप्रेसवे और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लैंडस्लाइड की मुख्य वजह हैं। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट की वजह से पहाड़ों का असुरक्षित तरीके से कटान किया जा रहा है। पहाड़ों पर पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो रहा है। पेड़ भारी वर्षा के बहाव को धीमा करते हैं तथा उनकी जड़ें जमीन को पकड़ कर रखती हैं, जिससे बारिश की वजह से कटान नहीं हो पाता। परंतु पेड़ों के कटान की वजह से जड़ें जमीन को रोक नहीं पाती तथा जमीन की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, जिससे थोड़ी सी बारिश में भी मिट्टी बहने लगती है। कई बार जब भारी बारिश होती है तब यह बहाव विकराल रूप धारण कर लेता है। जानमाल का भारी नुकसान होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों की पिघलती बर्फ भी लैंडस्लाइड का एक बड़ा कारण बनती है। पहाड़ों से बहने वाली नदियों के किनारों पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे नदियों का नेचुरल बहाव प्रभावित होता है, जिसके कारण जब भी कभी ज़्यादा बारिश होती है तो वह बाढ़ में बदल जाती है और एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड्स में से एक मालपा लैंडस्लाइड, जो कि अगस्त 1998 को हुई थी, उसमें 221 लोग मारे गए थे। हम लैंडस्लाइड्स का होना रोक तो नहीं सकते, लेकिन कुछ सावधानियां अपनाकर हम लैंडस्लाइड की घटनाओं में कमी ला सकते हैं तथा उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। लैंडस्लाइड से बचने के लिए जहां तक संभव हो सके पहाड़ी ढाल के साथ छेड़छाड़ ना करें, पेड़ों को ना काटें, क्योंकि पहाड़ों पर पेड़ ही हमारे सबसे बड़े मित्र होते हैं। और ज़्यादा घास के लालच में जंगलों में आग लगाने से बचें। छुटपुट पत्थर गिरने की घटनाओं को नज़रअंदाज ना करें और मलबे के ऊपर बसने से बचना चाहिए। लैंडस्लाइड ग्रस्त ढाल के आसपास तथा उसके नीचे बसने से बचें। पहाड़ी नदियों की जलधाराओं के आसपास कभी ना रहें, यह विनाशकारी हो सकता है। निर्माण के लिए पहाड़ी ढाल पर स्थित बड़े पेड़ों को न काटा जाए और पहाड़ों की ढाल पर स्थानीय घास या झाड़ियां उगाना काफ़ी लाभदायक होता है। तमाम सावधानियों के उपरांत भी पहाड़ों में लैंडस्लाइड की संभावनाओं को एकदम से नकारा तो नहीं जा सकता, परंतु कुछ कमी की जा सकती है। प्रकृति हमें कभी भी चौंकाने में सक्षम है, इसलिए थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। धन्यवाद।